गोड्डा सदर प्रखंड के दामा से पवन कुमार की पत्नी ने किया जिला परिषद क्षेत्र के लिए नामांकन। जी हम बात कर रहे हैं गोड्डा सदर प्रखंड के नुनबट्टा, सुंडमारा, निपनिया, बूढ़ीकुरा, दामा, अमरपुर, इन सभी पंचायत में इस बार बदलाव हो सकती है क्योंकि मतदाता एकत्रित हो चुके हैं। और साथ साथ क्या कह रहे हैं पवन कुमार, सुनिए पहले, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि आखिर क्या परिवर्तन होगी इस बार की चुनाव में, कैसा भूचाल होगा, किनका समीकरण होगा और किन की दम टूटेगी और किसकी जीत होगी। उसके बाद प्रत्येक दिन देखिए आपको दिखाते हैं 12 साल का पंचनामा। नॉमिनेशन किया है, ऐसी स्थिति में राजनीतिक में क्यों आए, क्या ऐसा बावजूद रहा जहाँ की इसी खेमे में अगर हम बात करें तो कभी भाई भाई, कभी मामा भगना, ये सब का भी राजनीति काफ़ी जो है जोरों शोरों से चला। वो पंचायत स्तर पर बात करें या तो अगर हम जिला परिषद क्षेत्र पर बात करें या पंचायत समिति के क्षेत्र पर बात करें, सभी में चला है। आपका क्या राय है, क्यों आए? मेरा कहना है कि हमारा 8 पंचायत जिला परिषद गोड्डा पूर्वी में 53,000 वोटर हैं। इस 53,000 वोटर में आदिवासी, SC, ST, दलित जितने लोग हैं, OBC, लगभग 53,000 वोटर हैं। और इसमें फॉरवर्ड क्लास के जो हैं अदर मात्र 15-20 वोटर हैं। और हमेशा हम यही देखते हुए आए हैं क्या वो ही यहाँ पे राज करते हैं। और हम लोग एक गरीब का बेटा, आज हम लोग आए हैं यहाँ पे नॉमिनेशन किए हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि एक गरीब का बेटा नेता बने, गरीबों का नेता बने और जो समाज के बीच में रह रहा है वैसे लोग नेता बने और वैसे लोग सेवा करने का मौका मिले, लोगों को, लोगों का काम हो। हमारे यहाँ से बूढ़ीकुरा से झिलवा से 35 से 40 किलोमीटर गोड्डा है। किसी को ज़रूरत पड़ता है तो 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर जाता है और वहाँ जाने के बाद लोगों का काम नहीं होता है तो वो निराशाजनक पूर्वक से लौट के आता है। तो सोचिए कि किस तरह वो अभी तक जी रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए उसको 40 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। उसमें भी किसी का गेट पे जाए तो कुत्ता भौंके तो वो घूम के चले आए घर, उसका काम नहीं हो। लेकिन हम लोग इसीलिए हम चुनाव मैदान पे आए, क्या दलितों के बीच में रह के, आपका आदिवासी, ST, SC के बीच में रह के हम लोगों का मदद करें। इसीलिए हम इस मकसद से चुनाव के लिए हम यहाँ पे उतरे हैं मैदान में। पवन जी, जिस प्रकार से आपने नॉमिनेशन किया, लेकिन कहीं ना कहीं सुना जा रहा है कि आप भी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और यहाँ जो भी यानी वर्तमान समय में वो भी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ऐसे स्थिति में दोनों के बीच जो है मनमुटाव चल रहा है या क्या चल रहा है, कैसे आप विरोध पर खड़े हो रहे हैं? देखिए, मनमुटाव की बात नहीं है। ये चुनाव पार्टी लेवल पे नहीं हो रही है। यहाँ चुनाव लड़ने के लोकतंत्र में सबको अधिकार है और हम लोग इस स्तर पे इसीलिए चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं। लोगों की, जनता की मांग है। हम जितने जगह गए, या तो बूढ़ीकुरा हो, झिलवा हो, अमरपुर हो, नुनबट्टा हो, निपनिया हो, आपका पंडुबथान हो, जहाँ भी जा रहे हैं वहीं लोगों का यही कहना है कि हमारे दलित, हमारे OBC, हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, जिसमें प्रतिनिधित्व आपको करना चाहिए। हम लोगों के डिमांड पे, हम जनताओं के डिमांड पे यहाँ पे मैदान पे आए हैं। और पार्टी की रही बात, तो पार्टी पे ऐसा कोई द्वेष नहीं है। हम भी पार्टी में, वो भी पार्टी में है। हम अभी चर्चा का विषय है कि अगर आप सिटिंग जिला परिषद के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे स्थिति में इनके बाद शायद पार्टी से आपको हटा भी दिया जाएगा क्या? पार्टी से हटाइए, जनता के भरोसे की उम्मीद पर हम आए हैं मैदान पे। और ये पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है। हम तो पार्टी के लिए सदैव हैं। हम आज से नहीं, शुरू से विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी तक हम भाजपा पे हैं और भाजपा पे रहेंगे। अब रही पार्टी का निर्णय, पार्टी के शीर्ष नेताओं का निर्णय रहेगा। एक्चुअली इसमें पार्टी लेवल पे चुनाव तो है नहीं। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होगा। और क्या बता रहे थे अभी कि दलित, पिछड़ा, जैसे आदिवासी, आदिम जनजाति, इन लोगों का कितना वोटर बता रहे थे? 55,000 का क्या समीकरण? टोटल हमारे 8 पंचायत में 53,000 वोटर हैं। 53,000 वोटर लिस्ट में है, उसमें जो पोलिंग हो रहा है। लेकिन मात्र 15 से 20 वोटर छोड़ के आपका 53,000 वोटर बैकवर्ड, आदिवासी, आदिम जनजाति, दलित सारे मिलाकर 53,000 वोटर है। मात्र 15 से 20 वोटर छोड़ के। और 15 से 20 वोटर जो है वही जो है कहीं ना कहीं वही नेतृत्व करते हुए आ रहे हैं। और अभी तो इस बार तो ऐसा हो गया, वही 15 से 20 वोटर में दो कैंडिडेट हैं। दो कैंडिडेट हैं। कभी कोई भाई कहलाता था, कभी जो है गोतनी कहलाता था, कभी भोजाई कहलाता था। आज वही व्यक्ति कैंडिडेट, आज वही दोनों व्यक्ति कैंडिडेट है। ऐसा लग रहा है कि राजाओं की प्रथा चल रही है हमारे यहाँ।
राजाओं की प्रथा चल रही है। राजाओं की प्रथा चल रही है कि उसी परिवार से राजा का बेटा राजा होगा, राजा का ही पतोह राजा रानी होगी, यही लगता है, यही प्रथा चल रहा यानी है। संविधान को जो लिखा भीमराव अम्बेडकर, हाँ। उन्होंने बताया कि अब राजा रानी के पेट से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। जनता के वोट से पैदा होगा। और जनता चाह रही है क्या कि हमारे बीच में आदिवासी ओबीसी का बच्चा, गरीब का बच्चा नेता बने, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा। भाई देखिए, लोगों के मन में कितनी बड़ी भय है। हम एक दो आदमी हमको यहाँ तक बोला कि आपको भय नहीं लग रहा है। बोली जनताओं के अंदर में कितना भय घुसा हुआ है कि ये 15 वोटर का एक परिवार है और उस वोटर का नेता के इतने बड़े 53,000 वोटरों के भी भय घुसा हुआ है कि कोई नेता नहीं बन सकता है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यानी आज भी लोकतंत्र अगर कहें तो खतरे में, आज भी लोकतंत्र खतरे में है। अगर आप लोकतंत्र के हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर डर है। अभी तक आपको कोई धमकी मिली कि नहीं? हमको नहीं मिली, हमको किसी प्रकार की धमकी नहीं मिली है, लेकिन लोग अफवाह उड़ाते हैं क्या कि वो तो चुनाव खड़े हुए हैं बैठने के लिए, पैसा लेकर बैठ जाएंगे। हम जनता के डिमांड पे चुनाव पे आए हैं। हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, यहाँ के आदिम जनजाति, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ओबीसी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। तो हम डट के चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम पवन कुमार मंडल, हम दामा गाँव से एक झिलवा पंचायत से बिलोंग करते हैं और महिलाओं सीट के रहने के कारण मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, सीमा कुमारी नाम है उनका। वो एजुकेटेड पर्सन है, MA BEd की हुई है। उनका मन है क्या कि हम भी चुनाव मैदान पे आए। जो अभी वर्तमान रह चुका है वो जो कैंडिडेट है वो कितना पढ़ा लिखा है, कुछ मालूम है? हम उनके बारे में नहीं जाने, उनके क्वालिफिकेशन नहीं जान रहे हैं, आज तक देखे नहीं है ना, आज तक वो बताए हैं कि मेरा ये क्वालिफिकेशन है, हमको नहीं पता उनके। उसके बावजूद भी जो है, हाँ, उनके बावजूद भी नेतृत्व मेरे कैंडिडेट के बारे में हमको जब बता रहे हैं कि वो एक एजुकेटेड है, MA है, BEd है। वो चाह रही हैं कि हम जनताओं का सेवा करें। इस बार यानी जो अभी तक अगर गोड्डा पूर्वी पर बात करें तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो है सुनमारा, निपनिया या तो झिलवा या तो बुढ़ीकुरा कहा जाता था, जहाँ के लोग राजनीतिक में हिस्सा नहीं लेते थे। लेकिन जिला परिषद के तौर पे आपने नॉमिनेशन किया है, अपने घर से नॉमिनेशन किया है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक में क्यों आए? क्या ऐसा बावजूद रहा जहाँ की इसी खेमे में अगर हम बात करें तो कभी भाई भाई, कभी मामा भगना, ये सब का भी राजनीति काफ़ी जो है जोरों शोरों से चला। वो पंचायत स्तर पर बात करें या तो अगर हम जिला परिषद क्षेत्र पर बात करें या पंचायत समिति के क्षेत्र पर बात करें, सभी में चला है। आपका क्या राय है, क्यों आए? मेरा कहना है कि हमारा 8 पंचायत जिला परिषद गोड्डा पूर्वी में 53,000 वोटर हैं। इस 53,000 वोटर में आदिवासी, SC ST, दलित जितने लोग हैं, OBC, लगभग 53,000 वोटर हैं। और इसमें फॉरवर्ड क्लास के जो हैं अदर मात्र 15-20 वोटर हैं। और हमेशा हम यही देखते हुए आए हैं क्या वो ही यहाँ पे राज करते हैं। और हम लोग एक गरीब का बेटा, आज हम लोग आए हैं यहाँ पे नॉमिनेशन किए हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि एक गरीब का बेटा नेता बने, गरीबों का नेता बने, और जो समाज के बीच में रह रहा है वैसे लोग नेता बने, और वैसे लोग सेवा करने का मौका मिले लोगों को, लोगों का काम हो। हमारे यहाँ से बूढ़ीकुरा से, झिलवा से 35 से 40 किलोमीटर गोड्डा है। किसी को ज़रूरत पड़ता है तो 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर जाता है, और वहाँ जाने के बाद लोगों का काम नहीं होता है तो वो निराशाजनक पूर्वक से लौट के आता है। तो सोचिए कि किस तरह वो अभी तक जी रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए उसको 40 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। उसमें भी किसी का गेट पे जाए तो कुत्ता भौंके तो वो घूम के चले आए घर, उसका काम नहीं हो। लेकिन हम लोग इसीलिए हम चुनाव मैदान पे आए, क्या दलितों के बीच में रह के, आपका आदिवासी, ST SC के बीच में रह के हम लोगों का मदद करें। इसलिए हम इस मकसद से चुनाव के लिए हम यहाँ पे उतरे हैं मैदान में। पवन जी, जिस प्रकार से आपने नॉमिनेशन किया, लेकिन कहीं ना कहीं सुना जा रहा है कि आप भी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और यहाँ जो भी यानी वर्तमान समय में वो भी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ऐसे स्थिति में दोनों के बीच जो है मनमुटाव चल रहा है या क्या चल रहा है? कैसे आप विरोध पर खड़े हो रहे हैं? देखिए, मनमुटाव की बात नहीं है। ये चुनाव पार्टी लेवल पे नहीं हो रही है। यहाँ चुनाव लड़ने के लोकतंत्र में सबको अधिकार है, और हम लोग इस स्तर पे इसीलिए चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं। लोगों की, जनता की मांग है। हम जितने जगह गए, या तो बूढ़ीकुरा हो, झिलवा हो, अमरपुर हो, नुनबट्टा हो, निपनिया हो, आपका पंडुबथान हो, जहाँ भी जा रहे हैं वहीं लोगों का यही कहना है कि हमारे दलित, हमारे OBC, हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, जिसमें प्रतिनिधित्व आपको करना चाहिए। हम लोगों के डिमांड पे, हम जनताओं के डिमांड पे यहाँ पे मैदान पे आए हैं,
और पार्टी की रही बात, तो पार्टी पे ऐसा कोई द्वेष नहीं है, हम भी पार्टी में, वो भी पार्टी में है। हम अभी चर्चा का विषय है कि अगर आप सिटिंग जिला परिषद के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे स्थिति में इनके बाद शायद पार्टी से आपको हटा भी दिया जाएगा क्या? पार्टी से हटाइए, जनता के भरोसे की उम्मीद पर हम आए हैं मैदान पे, और ये पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है। हम तो पार्टी के लिए सदैव हैं, हम आज से नहीं, शुरू से विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी तक हम भाजपा पे हैं और भाजपा पे रहेंगे। अब रही पार्टी का निर्णय, पार्टी के शीर्ष नेताओं का निर्णय रहेगा। एक्चुअली इसमें पार्टी लेवल पे चुनाव तो है नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होगा। और क्या बता रहे थे अभी कि दलित, पिछड़ा, जैसे आदिवासी, आदिम जनजाति, इन लोगों का कितना वोटर बता रहे थे? 55,000 का क्या समीकरण? टोटल हमारे 8 पंचायत में 53,000 वोटर है। 53,000 वोटर लिस्ट में है, उसमें जो पोलिंग हो रहा है, लेकिन मात्र 15 से 20 वोटर छोड़ के आपका 53,000 वोटर बैकवर्ड, आदिवासी, आदिम जनजाति, दलित सारे मिलाकर 53,000 वोटर है, मात्र 15 से 20 वोटर छोड़ के। और 15 से 20 वोटर जो है वही जो है कहीं ना कहीं नेतृत्व करते हुए आ रहे हैं। और अभी तो इस बार तो ऐसा हो गया, वही 15 से 20 वोटर में दो कैंडिडेट हैं। दो कैंडिडेट हैं। कभी कोई भाई कहलाता था, कभी कभी जो है गोतनी कहलाता था, कभी भोजाई कहलाता था, आज वही व्यक्ति कैंडिडेट आज वही दोनों व्यक्ति कैंडिडेट है। ऐसा लग रहा है कि राजाओं की प्रथा चल रही है हमारे यहाँ। राजाओं की प्रथा चल रही है कि उसी परिवार से राजा का बेटा राजा होगा, राजा का ही पतोह राजा रानी होगी, यही लगता है, यही प्रथा चल रहा है। यानी संविधान को जो लिखा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बताया कि अब राजा रानी के पेट से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। जनता के वोट से पैदा होगा। और जनता चाह रही है क्या कि हमारे बीच में आदिवासी, ओबीसी का बच्चा, गरीब का बच्चा नेता बने, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा। भाई देखिए, लोगों के मन में कितनी बड़ी भय है। हम एक दो आदमी हमको यहाँ तक बोला कि आपको भय नहीं लग रहा है। बोले जनताओं के अंदर में कितना भय घुसा हुआ है कि ये 15 वोटर का एक परिवार है, और उस वोटर का नेता के इतने बड़े 53,000 वोटरों के भी भय घुसा हुआ है कि कोई नेता नहीं बन सकता है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यानी आज भी लोकतंत्र अगर कहें तो खतरे में, आज भी लोकतंत्र खतरे में है। अगर आप लोकतंत्र के हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर डर है। अभी तक आपको कोई धमकी मिली कि नहीं? हमको नहीं मिली, हमको किसी प्रकार की धमकी नहीं मिली है, लेकिन लोग अफवाह उड़ाते हैं क्या कि वो तो चुनाव खड़े हुए हैं बैठने के लिए, पैसा लेकर बैठ जाएंगे। हम जनता के डिमांड पे चुनाव पे आए हैं। हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, यहाँ के आदिम जनजाति, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ओबीसी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। तो हम डट के चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम पवन कुमार मंडल, हम दामा गाँव से, एक झिलवा पंचायत से बिलोंग करते हैं, और महिलाओं सीट के रहने के कारण मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, सीमा कुमारी नाम है उनका। वो एजुकेटेड पर्सन है, MA BEd की हुई है। उनका मन है क्या कि हम भी चुनाव मैदान पे आए। जो अभी वर्तमान रह चुका है वो जो कैंडिडेट है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कुछ मालूम है? हम उनके बारे में नहीं जाने, उनके क्वालिफिकेशन नहीं जान रहे हैं, आज तक देखे नहीं है ना, आज तक वो बताए हैं कि मेरा ये क्वालिफिकेशन है, हमको नहीं पता उनके। उसके बावजूद भी जो है, उनके बावजूद भी नेतृत्व मेरे कैंडिडेट के बारे में हमको जब बता रहे हैं कि वो एक एजुकेटेड है, MA है, BEd है, वो चाह रही हैं कि हम जनताओं का सेवा करें,